and parents, those who are sitting behind, request to please come, थोड़ा सा आगे आएंगे, क्योंकि आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं तो कुछ रिजोल्व करने के लिए हुए हैं। आज मैनेजमेंट के चेयरमैन आदरणीय श्री विजय लहरी जी, मेरे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हुए श्रीमान विजय लहरी जी, श्री नरेश लहरी जी, राजेंद्र गर्ग जी, डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स, और जिनको मैं हमेशा स्कूल का सुप्रीम कोर्ट कहता हूँ, वो मेरे पेरेंट्स, आज की इस तीज सेलिब्रेशन में अपनी ओर से, अपने मीरा स्कूल की मैनेजमेंट की ओर से आप सभी का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बीच में कुछ मौसम की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि तीज का जो हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हल्की हल्की बूंदों का आना बहुत ज़रूरी है। दो पंक्तियों से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूँगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये बच्चे क्या कर सकते हैं और टीचर्स इनको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। मैंने कोशिश की कि नर्सरी से अप टू 5th 6th तक का हर स्टूडेंट स्टेज पर आए, क्योंकि आजकल शर्मा जी कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ऊंचाई पर उड़ने का डर नहीं होता, आग लगने का डर नहीं होता। डर अगर किसी इंसान के दिल में है तो वो स्टेज फियर है। वो स्टेज के ऊपर उनका खड़ा होना, उनका बोलना सबसे बड़ा डर आज के युग में है। तो हमने कोशिश की, चाहे बच्चे आ रहे थे, कोई जा रहे थे, कोई एक्टिविटी कर रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े भी थे, हमने इन बच्चों को स्टेज पर लाने के लिए जो कोशिश की, ताकि हर बच्चा आने वाले समय में स्टेज को परफॉर्म कर पाए, वही एक कोशिश थी जिसकी वजह से हम बच्चों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमने स्टेज पर बच्चों का देने की कोशिश करी है। डियर पेरेंट्स, अभी कुछ अपन एकेडमिकली भी बात करेंगे। वैसे तो मैं चाहता हूं कि आज मैं 15, 20, 25 मिनट का समय लूं, लेकिन समय कम है, आप लोगों को जाने की भी जल्दी है, 2-3 आइटम भी हैं, क्योंकि बहुत समय से आपसे पिछले 2.5-3 साल से किसी भी स्कूलों में इस कोविड की वजह से कोई फंक्शन नहीं हुआ। बच्चों का मानसिक स्तर काफ़ी नीचे चला गया, तो उन चीज़ों से उभरने के लिए कुछ समय और लगेगा। तो इन चीज़ों में बच्चों के पार्टिसिपेशंस में जो आपका सहयोग है और जो पेरेंट्स का पार्टिसिपेशंस जो मैं देख रहा हूँ, जो पेरेंट्स किसी भी अपनी समस्या के लिए, किसी वैन के लिए, किसी एकेडमी के लिए जब मुझे फ़ोन करते हैं, तो यकीन मानिएगा उस दिन मैं 1 रोटी ज़्यादा खाता हूँ। वो इसलिए कि कोई तो है जो हमारी कमियाँ बता रहा है। हमारी तारीफ में या हमारी अच्छाई में कुछ मत बताइए। जब आपको लगे कि आज बच्चे को होमवर्क नहीं मिला, आज बच्चे को एसएसटी नहीं पढ़ाई गई, आज बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई, आपको हमने एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करिए। आपकी हर समस्या का 2 दिन के अंदर मैं समाधान करने की आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद जहाँ आपका क्लास वर्क है, वो भी हम आजकल आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को भेजते हैं। जो स्कूल में हम पढ़ाते हैं वो आपके पास ज़रूर पहुंचता है, और आपका होमवर्क भी डेली मैं अपने सिग्नेचर से भेजता हूं। अगर किसी का नंबर ऐड नहीं है या किसी को नहीं मिल पा रहा हो तो मेरे को ज़रूर बताएं। बहुत समय पहले ना, जब देखिए वैसे तो एक प्रोटोकॉल है कि प्रिंसिपल को इंग्लिश में बोलना चाहिए, लेकिन मेरे चेयरमैन साहब ने कल मुझे कहा कि सर कुछ हिंदी में बोलना, ताकि सबको जो गांव से या दूर से हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो हिंदी को समझ ही लेंगे। बेसिकली मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, पंजाबी भाषा मुझे नहीं आती, लेकिन आपके बीच में रह के कुछ शब्द मैंने ज़रूर सीख लिए हैं। आपके बच्चों, आप सभी बिजनेसमैन बैठे हैं, आपने ऑडिट होते हुआ जरूर देखा होगा। आपके ईयरली जो आपकी बैलेंस शीट बनती है, आपका इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनती है, आपकी रिसीट पेमेंट बनती है, आपने सिर्फ वो ही ऑडिट देखा है।
लेकिन आपके इस मीरा स्कूल के अंदर हमने आपके स्टूडेंट्स का एकेडमिक ऑडिट स्टार्ट कर दिया है। आपके हर बच्चे की प्रोफाइल आप किसी भी टाइम हमारे से ले सकते हो। उसका एकेडमिक लेवल, उसका एकेडमिक ऑडिट हम आपको हर महीने रिपोर्ट के रूप में आपके पास भेजेंगे और व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे और रिटर्न में भी भेजेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, एक और हमने किया कि हमारे स्कूल के किसी बच्चे को ट्यूशन पर जाने की जरूरत नहीं है। एक नई चीज शायद आप सुन रहे होंगे, हमारे अपने स्कूल में 9, 10, 11, 12 के बच्चों के ट्यूशन बंद करवा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है। टीचर्स, इफ यू आर लिसनिंग मी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। टीचर्स प्लीज बिहाइंड द कर्टेन्स इन द रूम्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्योंकि मैनेजमेंट ने हमें पूरी खुली स्वतंत्रता दी है कि सर आप अच्छे टीचर रखिए, आप टीचर इतने क्वालिफाइड रखिए कि बच्चों को ट्यूशन लगाने की नौबत ही ना आए। क्योंकि बच्चे गांव से आते हैं, उसके बाद उसको मोटरसाइकिल चाहिए, फिर वो सरदुलगढ़ आएगा, उसके 2 घंटे खराब हो जाते हैं, उसका पैसे की वेस्टेज होती है। यकीन मानिए, मेन सब्जेक्ट के हमने 2-2 पीरियड हर बच्चे के लिए हर क्लास को दिए हैं। 11th और 12th को फिजिक्स के 2 पीरियड है, मैथ के 2 पीरियड है, इकोनॉमिक्स के 2 पीरियड है, हर सब्जेक्ट के 2 पीरियड हमने दिए हैं। तो आपको ट्यूशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में आपको कमजोर नजर आता है, कुछ भी होता है, आप स्कूल में आइए, टीचर से बात कीजिए, हमारे से बात कीजिए, हम उनको आधा घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन आप ट्यूशन को की प्रथा को एक बार कुछ समय के लिए बंद करिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट देने की हम कोशिश करेंगे। आप जितनी पेरेंट्स की शिकायतें होती हैं उनसे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि शिकायतें जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ नहीं बताएंगे, तो हम तो सुधरने वाले नहीं हैं। सीनियर क्लासेस में पढ़ाते हैं, फिर भी कहीं अगर कुछ ऐसा फिजिक्स के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, एसएसटी के हैं, सारे मतलब बहुत एक अच्छी क्वालिफाइड टीम हमारे पास है। जहाँ तक आपके आर्ट एंड क्राफ्ट की समस्या थी, आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर हमने प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने म्यूजिक का टीचर दिया, डांस टीचर दिया। आपके स्कूल में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, फिजिक्स लैब है, साइंस लैब है, मैथ लैब है, स्पोर्ट्स का भी बहुत इक्विपमेंट हम मैनेजमेंट ने हमें लाके दे दिए हैं, और बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीनियर क्लासेस के अंदर सभी में ऑडियो वीडियो के साथ CCTV कैमरे भी लगा दिए हैं, ताकि बच्चों की एकेडमिक पर किसी किस्म की कोई समस्या ना हो। रिजल्ट जो हमारा 10th और 12th का रहा, ये मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ, 12th में आज भी हमारा रिजल्ट टॉप है। 97.4 हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो। लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं, मीरा स्कूल का रिकॉर्ड सिर्फ मीरा स्कूल ही नेक्स्ट ईयर तोड़ेगा, जब 500 आउट ऑफ 500 के स्टूडेंट्स आपको हम यहाँ से निकाल के देंगे। यही बच्चे आगे चल के देश को लीड करेंगे, आपके प्रदेश को लीड करेंगे। इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में बहुत ज़्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि आप सभी लोगों का अभी 3 आइटम और हैं, उसके बाद इस फंक्शन से फ्री होंगे। अंत में एक 2 लाइनें आपको और कहूँगा। इस पथ का उद्देश्य नहीं है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। धन्यवाद।